दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हमारा HTML का दूसरा टॉपिक है। जैसे देखिए आप, मैंने पहला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है HTML ट्यूटोरियल। 23 मिनट का वीडियो, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, तो आप लोग जाइए ये वीडियो देखिए। और इसका आज पार्ट 2 है, तो चलिए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। तो पार्ट टू में क्या है जैसे हेडिंग है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखाया है। यहाँ पे देखिए H1 जो है आपकी लार्जेस्ट होती है, फिर H6 हो गई। मैंने मतलब आप प्रैक्टिस भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, तो आपको क्या है, चीज़ें याद हो जाएंगी फिर। जैसे देखिए हेडिंग हो गया, यहाँ पे भी देखिए वही पॉइंट लिया हुआ है कि H1 इज़ द आपका लार्जेस्ट हेडिंग, H6 हो गया आपका स्मॉलेस्ट हेडिंग, एंड ओनली वन H1 शुड बी नॉर्मली यूज्ड इन अ वेब पेज। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि आपके वेब पेज में किसी मतलब एक वेब पेज में आप एक ही H1 यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे ओनली वन, मतलब आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। दैट वही आपके लिए अलाउ होता है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ में मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है। आप जैसे है नहीं H1, आप तो मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। किसी को मान लो बहुत हेडिंग बनानी है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि फिर जब आपका SEO के उसमें जाएगा तो फिर वेबसाइट में कुछ थोड़ा बहुत इशूज़ आएंगे, तो इसलिए ये बोल रहा है कि ओनली वन H1 शुड बी नॉर्मली यूज्ड इन अ वेब पेज, ऑन अ वेब पेज। ठीक है। फिर आपका पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ क्या होता है कि पी टैग, जैसे मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब पी टैग क्या होता है, इसको रन कर लेते हैं हम। पोर्ट हमारा चल रहा है कि नहीं, डिस्पोज कर दिए, अभी हम लाइव पे चलते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करके क्रोम पे चलते हैं। ठीक है। तो अभी आपके पास हेडिंग है, लार्जेस्ट हेडिंग हो गया, स्मॉलेस्ट हेडिंग हो गया, और क्लिक मी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में, टैग के बारे में। तो पी हो गया। अब लॉरेम 10 करके मैं डालूँ, तो देखिए 10 वर्ड्स का एक करेक्टर यहाँ पे मतलब वर्ड आगे लेट, पूरा एक सेंटेंस आ गया, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब वेब पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा ये एक पैराग्राफ आ गया। अब इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, एक दूसरा क्रिएट कर लेते हैं, पी लॉरेम 100। ये डमी टेक्स्ट होते हैं। लॉरेम क्या होता है कि आप डमी टेक्स्ट होते हैं, जब आपको टेक्स्ट ना मिले तो आप ऐसे करके क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, अब देखिए 100 वर्ड्स का एक बड़ा, ये देखिए। तो ये सब क्या है, पी के अंदर पैराग्राफ होता है। मतलब आपको कोई पैराग्राफ कभी लिखना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो पी पैराग्राफ टैग का हम यूज़ करते हैं। ये पूछा भी गया एक बार DSSB में कि पैराग्राफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो पी टैग यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर हमारा लाइन ब्रेक होता है, जब किसी भी लाइन को ब्रेक करना हो, मतलब उसको बीच से है, जैसे हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बना के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया पैराग्राफ में हेलो वर्ड। ठीक है। अब वेबसाइट पे जाएंगे, आपका हेलो वर्ड एक साथ आ गया। अब इसके बीच में हम ब्रेक लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे BR। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये देखिए हेलो हो गया, फिर ब्रेक टैग हो गया, और आपका पी हो गया। तो ये देखिए नीचे आ गया। ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। मतलब आपका अगर टेक्स्ट लिखा है तो उसको बीच से ब्रेक कर देता है, तो इसलिए ये यूज़ करते हैं। फिर एक हॉरिजेंटल रूल होता है। ये क्या HR क्या करता है, इसका डेफिनेशन क्या है कि टैग्स को इंसर्ट करता है हॉरिजेंटल लाइंस में, मतलब उसको हॉरिजेंटल लाइन में आपको टैग्स को इंसर्ट कर देता है। इसका एग्जांपल है, जैसे सेपरेट सेक्शन को सेपरेट करना हो या इम्प्रूव रीडेबिलिटी हो, तब HR टैग यूज़ करते हैं। तो ये भी एक टैग HR यूज़ करते हैं। फिर लाइन ब्रेक हो गया, पैराग्राफ तो मैं बता ही दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, परफॉर्म टेक्स्ट। ये क्या होता है, प्री डिस्प्ले टेक्स्ट एग्जैक्टली एज रिटन। जैसा कि आप, जैसे कि प्रेप जो भी लिख रहा है, मतलब कि दिख रहा है, जब जैसा लिखा है वैसा ही दिख रहा है, एग्जैक्टली डिस्प्ले। जैसे कि प्री, यहाँ पे आप इसको सेम यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करिए, आप यहाँ index.html पे जाइए, और बॉडी के अंदर आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, तो जो भी लिखा है एज इट इज़ वैसा ही दिखेगा। ठीक है। नेम शिवम और सिटी दिल्ली, तो जैसा एज इट इज़ लिखा है।
वैसा आ गया। तो ये प्री टैग, ये भी एक टैग है। ये सब बेसिकली सारे टैग्स होते हैं। ये टैग आप यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में, इंटरेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक भी होता है बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए आपका टेक्स्ट है, यही हेलो वर्ड ही लिख लिया, अब आप इसको बोल्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको बी के अंदर डाल देंगे, Ctrl+X करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे Ctrl+V। अब देखिए आपका हेलो जो हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा, है ना, हेलो वर्ड। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। देन आपका स्ट्रॉन्ग है, इसको भी इम्पोर्टेंट बोल्ड करता है टेक्स्ट को। ई इटैलिक होता है, आई ई एम क्या होता है, एम्फेसाइज, टेक्स्ट को एम्फेसाइज करता है, यू अंडरलाइन करता है। ये सब सारे टैग्स हैं, ये सब आपको याद कर सकते हैं या आप प्रैक्टिस करके इनको यूज़ भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया HTML की एंटिटीज़ क्या है कि @LT लेस दैन, ये @LT क्या करते हैं, लेस दैन के लिए यूज़ करते हैं। फिर GT ग्रेटर दैन के लिए, @M% किस लिए, M% के लिए यूज़ करते हैं। एंड NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए करते हैं। कोट किसके लिए, डबल कोटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब HTML की एंटिटीज़ हैं जो आपको क्या करती हैं, रिजर्व करेक्टर कुछ होते हैं उनको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कोटेशन, टैग्स की कोटेशन कैसे होता है। ब्लॉक कोट, ये लॉन्ग कोटेशन होता है। क्यू क्या है, शॉर्ट कोटेशन हो गया। साइट क्या है कि आपके रेफरेंस टू अ बुक, आर्टिकल टू वर्क के लिए ये यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा एड्रेस टैग, ये करता है कि इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एड्रेस यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो मुझे लग नहीं रहा। कॉमन मिस्टेक क्या है कि यूजिंग बी इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ये मतलब कि बी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग की जगह इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए, तो बी सही नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग क्लोजिंग टैक्स, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। चलिए DSSB के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लार्जेस्ट, वही लार्जेस्ट, और पैराग्राफ के लिए, ब्रेक के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, और इंसर्ट्स हॉरिजॉन्टल, जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन को HR करते हैं। हैज़ अ सेमेंटिक टैग स्ट्रॉन्ग, अब ये नेक्स्ट में आएगा। सेमेंटिक क्या होता है ये पूछ सकता है, तो मैं वो आपको बताऊंगा। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। आज क्या है, देखिए लिस्ट है। अब इसको भी थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। जैसे इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे गए हम लोग, अभी इसको कमेंट कर देता हूँ पूरा मैं। ये देखिए कमेंट कर दिया, मल्टी लाइन, इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हेड OL। अब मुझे अगर कोई लिस्ट बनानी हो तो हम क्या करते हैं, OL टैग के लिए यूज़ करते हैं। OL क्या होता है, OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर फिर लिस्ट नाम से एक टैग लिखते हैं। लिस्ट को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब उसके अंदर HTML CSS, अब देखिए वेबसाइट में कैसे आएगा, ये देखिए ये ऑर्डर्ड है, मतलब लिस्ट जो है एक OL होता है, एक UL होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे UL कर दूँगा, देखिए यहाँ पे मैं UL कर दूँ, तो ये क्या है, ये फिर अनऑर्डर्ड होगी UL। ये देखिए ऐसे आएगी, मतलब यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं आएगी। दो टाइप की लिस्ट होती है, एक UL होता है, पूछ सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है कि लिस्ट कितने टाइप की होती है, तो आप बता सकते हैं दो टाइप की, UL और OL। तो इसको OL कर देते हैं वापस, कमांड Z कर देंगे, Ctrl+Z, तो अपने आप वैसे ही आ जाएगी। लिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, OL या UL। अब इसको बंद कर देते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर, ये देखिए UL के लिए इसने ऑलरेडी बताया है। अब देखिए एप्पल मैंगो बनाना, जब ऐसी कोई लिस्ट हो जहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट में चाहिए हो, तो फिर आप UL यूज़ कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए क्या होता है, DL होता है। जैसे कि ये भी एक लिस्ट होती है, मतलब ये पहले स्टार्टिंग में तो नहीं था, अभी आया होगा। तो ये भी एक लिस्ट का टाइप है, यूज्ड फॉर टर्म्स एंड डेफिनेशन, DL। फिर HTML के लिंक के बारे में मैंने पहले, होता है, टैग होता है जो क्या करता है, हाइपर लिंक्स क्रिएट करता है। मतलब आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका उस पर्टिकुलर उस पे जाएगा, लिंक्स पे, जो भी लिंक है आपका। फिर लिंक के लिए ये मैंने बताया था, जैसे ये देखिए मैंने सिंटेक्स भी आपको यही लिख के, एग्जैक्टली यही लिख के दिखाया था। HTTPS मैंने वहाँ पे कुछ गलती भी की थी, वो अगर आपको याद हो तो। डीबग भी खुद ही वहीं पे करते हैं, जैसे आप डीबग करेंगे तो फिर आपको चीज़ों को आइडिया होने लगता है। तो href हो गया, टारगेट हो गया, टाइटल, ये सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं। और ये सेल्फ क्या होता है, उसी पेज पे आपको टारगेट इक्वल टू सेल्फ अगर डालेंगे तो फिर उसी पेज पे आप रहेंगे, दूसरे पेज पे नहीं जाएंगे। ब्लैंक क्या करता है, आई थिंक ये न्यू पेज क्रिएट करता है। देन पेरेंट है, देन टॉप है। तो इसको एक बार दिखा भी सकते हैं, बट उसमें टाइम बहुत जाएगा, तो ये थोड़ा सा टाइम जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाएगा।
तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेल्फ मतलब उसी पेज पे रहेगा, ब्लैंक में ये क्या करता है, टारगेट इक्वल टू न्यू पेज में क्रिएट करता है आई थिंक। देन एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, ये यूआरएल क्या होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है कि जैसे यहाँ देखिए दिया है https example.com image.jpg। ये क्या करता है, कोई पर्टिकुलर इमेज पे आपको उस पर रिडायरेक्ट करता है इस एब्सोल्यूट यूआरएल पे, और ये इमेजेस लोगो png, मतलब ये ऑनलाइन यूआरएल हो गया आपका, मतलब कि जो आपने ऑनलाइन उठाया हुआ है। रिलेटिव यूआरएल मतलब आपके वेबसाइट में कहीं पे भी ये स्टोर, जैसे मान लीजिए लर्न के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया इमेजेस नाम से, अब वहाँ से एक इमेजेस के अंदर एक logo.png है, तो ये क्या हो गया आपका रिलेटिव यूआरएल, मतलब यहाँ आपके फोल्डर से उठा रहा है। और ये क्या है, ऑनलाइन यूआरएल हो गया एब्सोल्यूट, मतलब कि जो आप ऑनलाइन उठाते हैं, ऑनलाइन जो आपका यूआरएल लेता है, या यूआरएल मतलब या आपका जो भी लिंक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, कंप्लीट एड्रेस होता है, और रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, एड्रेस इनसाइड द करंट वेबसाइट। ये देखिए वही बता रहा है, जो आपकी करंट वेबसाइट है उसके अंदर का जो एड्रेस है वो बताता है, और ये आपका कंप्लीट एड्रेस होता है। फिर HTML की इमेजेस क्या क्या होती हैं। HTML में इमेजेस के लिए IMG टैग होता है, और एक मैं करके दिखा देता हूँ। इमेज के लिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे इमेज टैग के लिए हम IMG ओपन करते हैं और इसी को आई थिंक क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर SRC करके का एट्रीब्यूट डालेंगे SRC, और मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई इमेज ले लीजिए, कोडिंग इमेज करके, या DSSB इमेज, DSSB TGT कंप्यूटर साइंस इमेजेस, ऐसे करके आप गए और आपको एक ये इमेज मिल गई। मान लीजिए कोई भी इमेज यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ इमेज पे चलते हैं, और जैसे कि मान लीजिए ये इमेज है, ये देखिए, इस पे नहीं चलते हैं, कोई और ले लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है आप क्या लेना चाहते हैं। कोई वेबसाइट में चाह रहा था, तो जैसे कि वेबसाइट के अंदर क्या होगा, फिर इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन न्यू टैब। ये देखिए, अब देखिए इसका, इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं तो ऐसे डमी डाल रहा था। अब मैंने इसका क्या कर दिया, पूरा यूआरएल जो है SRC इमेज के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसको पेस्ट किया और एक बार देख लेते हैं। देखिए SRC के अंदर डाल दिया मैंने। अब ALT में आप डाल दीजिए, ALT ये क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ALT एट्रीब्यूट, यहाँ पे डाल दीजिए सैम्पल इमेज, ठीक है। अब वो इमेज आप वेबसाइट पे जाइए अपने, और ये देखिए वेब इमेज आ गई। अब इसकी हाइट भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे इमेज की हाइट दे दीजिए। हाइट आप कुछ भी दे सकते हैं, हाइट और विथ, तो उससे क्या होगा कि आपकी इमेज वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इमेज ऐसे लगाते हैं, कोई भी HTML, और इसको टिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए अभी दिखा दिया SRC में। अब वो देखिए इमेज जो है ये कंप्लीट पाथ है, मैंने यहाँ से इसका पाथ उठाया और वो अपने क्या कर दिया, HTML में पेस्ट कर दिया, और ये देखिए हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी लोड हो गया। तो ये SRC होता है। फिर ऑल्ट होता है विथ हाइट। अब ये देखिए विथ हाइट मैंने बोला ना, अब यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। विथ में चलते हैं, विथ देते हैं 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, और हाइट भी दे देते हैं 100 पिक्सल। ये देखिए, देख लिया आपने। जब आपने हाइट और विथ 100 दे दी, तो आप अपने यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे चाहेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इसकी हाइट जो है आ रही है क्या, विथ 100 पिक्सल, और एस्पेक्ट रेशियो 100 आ रहा है ना। ये देखिए हाइट आपकी आ रही इमेज में। तो मैंने क्या किया, अभी 100 पिक्सल दोनों को फिक्स कर दिया। तो आप ऐसे हाइट और विथ दे के अपनी इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कोई भी इमेज, आप इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, आप लिंक डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने करके दिखा दिया आपके लिए। फिर फैव आइकन हो गया। फैव आइकन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ स्मॉल आइकन दैट इज़ शोन इन द ब्राउजर टैब। फैव आइकन एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जब आप वेबसाइट होती है, ये जो आइकन होता है इसी को बोलते हैं फैव आइकन। यहाँ देखिए लर्न HTML हमारा टाइटल हो गया, और ये देखिए हमने जब वेबसाइट बनाई थी, स्टार्ट की थी, तो हमारे वेबसाइट का टाइटल क्या था, लर्न HTML। अब उसमें फैव आइकन जो है ये, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि कुछ हमने डाला ही नहीं। जैसे यूट्यूब ने फैव आइकन अपना डाला है, बट हमने कुछ डाला नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा। वहाँ पे आप डाल के
वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर 5 आइकन हो गया, अभी नीचे आ गए क्या हम लोग। ये हो गया हमारा ऑडियो टैग। जैसे ऑडियो, आप कोई भी ऑडियो डाल सकते हैं। ऑडियो के लिए क्या है, ऑडियो कंट्रोल एक टैग है, और इसको ही सेम सोर्स अपना इसको लोकल में स्टोर करा लीजिए, या तो फिर आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं। लोकल में करा लेंगे तो आपके जो फोल्डर है उसके अंदर हो जाएगा। सेम ऑडियो के लिए होता है। फिर वीडियो भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको। वीडियो भी आप ऑडियो क्या करता है, ऑडियो प्ले करता है, वीडियो जो है वीडियो प्ले करता है। वीडियो के लिए आप वीडियो टैग यूज़ कर सकते हैं, और इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कंट्रोल, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड, पोस्टर, ये सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसके लिए भी ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। आई फ्रेम क्या करता है, आई फ्रेम एम्बेड्स अनदर वेब पेज इनसाइड द करंट पेज। मतलब कि करंट पेज के अंदर कोई एक दूसरा पेज जो है एम्बेड करता है। जैसे देखिए आई फ्रेम example.com, जैसे गूगल मैप्स है। आई फ्रेम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स के लिए, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, एक्सटर्नल के लिए, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं आई फ्रेम टैग। देन हमारा नेक्स्ट है HTML5 मल्टीमीडिया। अब HTML5 क्या करता है, मल्टीमीडिया सपोर्ट देता है। जैसे कि क्या, हाँ, जो आपका ऑडियो वीडियो टैग आया था वो HTML5 के अंदर ही आया था। ऑडियो वीडियो, कैनवास, SVG, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, और इसके HTML5 के अंदर आई हैं। ये एडवांटेज क्या है इसके, कि कोई एक्सटर्नल प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको वीडियो या ऑडियो के लिए, और बेटर ब्राउज़र सपोर्ट देता है। फिर चलिए कॉमन मिस्टेक्स क्या है, मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट इन इमेज। ये इमेज में आप ऑल्ट एट्रीब्यूट दे देंगे तो क्या है कि आपका पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो उसके SEO के लिए पर्पज़ से भी अच्छा रहेगा, और आपकी वेबसाइट की चीज़ें ठीक रहेंगी। इमेज का पाथ आप गलत नहीं दे सकते हैं। और यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ नेसेसरी, आपको नेसेसरी है एब्सोल्यूट पाथ, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत दीजिए, अगर ज़रूरत है दे दीजिए। फॉरगेटिंग टारगेट इक्वल टू ब्लैंक विद ओपनिंग अ न्यू टैब, ये करता है न्यू, आप भूल सकते हैं कि कभी वेबसाइट कोई होती है आपको PDF को ओपन करवाना है या कुछ भी ले, उसके लिए टारगेट, मतलब मैंने बताया ना, सेल्फ में क्या होता है, सेम वेब पेज में, और ब्लैंक में न्यू टैब के ओपन के लिए आप ये यूज़ करते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, और हमने काफ़ी कुछ इसमें सीखा वीडियो में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। OL मैंने बताया, ऑर्डर लिस्ट होता है, नंबर लिस्ट होता है। UL क्या है, बुलेट लिस्ट होती है। DL भी एक लिस्ट होती है, 2 टाइप की होती है, ये अभी नया आया है तो आप लोग इसको भी जान लीजिए। तो तीसरा टाइप हो गया। फिर A हाइपर लिंक हो गया, इमेज हो गया, HTML5 आई फ्रेम, एम्बेड्स अनदर पेज आई फ्रेम का। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML का नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।